आचार्य जी को प्रदान। आज गुरुकुल के अंदर श्रीमान प्रियदर्शन जी के नेतृत्व में दुबई की सीड फाउंडेशन और बहुत सारी वैश्विक भारतीय मूल के लोगों के द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी खुशी और गर्व है कि इस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके अंदर जिन लोगों ने 2000 से ज़्यादा रोगियों को ठीक किया है, सभी चिकित्सक और संस्थाओं को 2-2 करोड़ के पुरस्कार का सम्मान जो है संस्थाओं ने रखा था। 1000 से अधिक का 1 करोड़ का सम्मान रखा था। इस कार्यक्रम के दौरान हमने पूरे भारतवर्ष में सभी संस्थाओं ने मिलकर निमंत्रण दिए, जितने भी भारत में संस्थान हैं जो कैंसर पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी संस्थान के 1000 से ज़्यादा रोगी ठीक हुए नहीं थे। इसलिए हमारे निवेदन पे इन्हीं संस्थाओं ने निर्णय लिया है कि ये पुरस्कार आगे जारी रहेगा। तो जो संस्थाएं डाटा नहीं भी दे पाई किसी भी कारणवश, वो अपना डाटा सबमिट कर सकते हैं और अगला कार्यक्रम की जो डेट होगी वो संस्थाओं के संचालकों से बात करके मैं आपको सूचित करूंगा इस विषय में। आप सबका धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। आपने बुक भी लिखी है कैंसर? जी, कैंसर की 2 पुस्तकें आ चुकी हैं। पहली पुस्तक में 500 रोगियों का डाटा था, दूसरी में भी 500 का था, और गुरुकुल अब तक 1082 रोगियों को ठीक कर चुका है। लेकिन उसमें से लगभग 300 लोगों को लगभग रिपीट हो चुका है कैंसर। तो अब जो है तीसरा वर्जन जो कैंसर का पुस्तक का आ रहा है, जो दूसरा वर्जन था, बताना चाहूँगा भारत में सबसे तेज़ी से ये मात्र 1.5 साल में 5000 पुस्तकें गई है। जबकि पहली संस्था है जिसने पुस्तक लिखते ही सबसे पहले PDF वर्जन जो है समाज को निःशुल्क उपलब्ध करवाया था। अन्यथा जितने भी राइटर पुस्तक लिखते हैं वो PDF नहीं देते हैं ताकि हार्ड कॉपी सेल हो। PDF देने के बावजूद भी 5000 पुस्तकों का जो है लोगों ने पढ़ा और बहुत ही लोगों ने इसको सराहा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिवस से पहले पुस्तक का तीसरा संस्करण जो अलग अलग प्रकार के कैंसर के ऊपर आएगा। गुरुकुल कहाँ पे है आपकी? जैसे देखिए, जो संस्था है अभी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में है और प्रत्येक रविवार को यहाँ उपचार होता है, और हरिद्वार में महीने का दूसरा और चौथा शनिवार में उपचार होता है। 2 ही जगह अभी संस्था है, और धीरे धीरे जो रोगी ठीक हो रहे हैं उन्हीं रोगियों के माध्यम से उपचार इस संस्था का सपन है। प्रत्येक रोगी चिकित्सक बने, प्रत्येक रोगी ज्ञान ले, उस सपन को पूरा करने के लिए संस्था काम कर रही है। आज राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जो कैंसर योद्धा जो आयुर्वेद के माध्यम से जिन्होंने इस बीमारी पर विजय प्राप्त की, उनका एक सम्मेलन हुआ। और उसमें सीड फाउंडेशन, पृथ्वीराज फाउंडेशन और भाई साहब प्रेम शंकर जी, प्रियदर्शन जी के सहयोग से ये प्रारंभ करने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में जो जीवन शैली है वो अच्छी हो, स्वस्थ वातावरण के माध्यम से और अपने आयुर्वेद के माध्यम से अधिक जो कैंसर के रोगी ठीक हों, जिन्हें बहुत ही कम लागत की चिकित्सा उपलब्ध हो और गरीब व्यक्ति सामान्य से खर्चे में ठीक हो जाए, ऐसा प्रयत्न यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। हमारी चिकित्सा पद्धति पुरातन चिकित्सा पद्धति है, दुनिया की श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है, गौ माता पर आधारित चिकित्सा पद्धति है और प्राकृतिक खेती पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक ग्रहण लग गया था, लोग एलोपैथिक की तरफ बहुत अधिक बढ़ गए थे। पुनः सरकार भी ये चाहती है कि हमारी जो सदियों की हमारे ऋषि मुनियों की जो मेहनत थी, जिन्होंने ग्रंथ लिखे थे चिकित्सा पर, और हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और 100 साल जो सत्यम जीवित की हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखी हुई है वो सब पर लागू हो, ऐसा यहाँ पर से प्रारंभ होगा।
और जो कैंसर के रोगी इस समय देश में बढ़ रहे हैं उसको किस प्रकार से इस महामारी को रोका जाए, ऐसा प्रयत्न करने का अभी शुभारंभ हुआ है और जल्दी ही अच्छी बुलंदियों पर जाएंगे। हरिद्वार में भी एक इस प्रकार का रिसर्च सेंटर बनाने की योजना शुरू हो गई है और इस गांव की धरती से ये आवाज़ विश्व में के हर कोने में जाएगी और जो कैंसर की महामारी से ग्रस्त है वो भारतीय जीवन पद्धति जी करके ठीक होंगे, ऐसा प्रयत्न है। जी प्रियदर्शन जी, आपकी संस्था कैंसर को दूर करने के लिए किस प्रकार के सहयोग कर रही है और आज का कार्यक्रम को लेकर क्या कहें? आज का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी था। जैसे आचार्य जी ने बोला और चाचा जी ने बताया कि सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सम्मानित नहीं करेंगे और उनको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे जो इतना अपना ज़िंदगी उन्होंने बिता रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब पैसे कमाने का फ़ायदा तभी है जब आप सोसाइटी को भी कुछ दे सके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जर्मनी में मैं खुद त्रिफला एज अ रसायन कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ जो 12 साल का है, 2.5 साल हो गए मुझे। जर्मनी में मेरे अच्छे दोस्त हैं जो हॉकी वॉकी खेलते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। त्रिफला खिला रहा हूँ, सबके डाइजेशन में प्रॉब्लम थी। अभी वो त्रिफला एज अ रसायन मेरे साथ खा गया। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है उनका। एक लड़का था 24 साल का, उसका नाम था लुकस, वहाँ पे हमारी कंपनी में काम करता है। एनर्जी ड्रिंक पी पी के 18 साल से 21 साल तक उसकी आंतड़ियाँ बैठ चुकी थी, कोई डाइजेशन नहीं हो रहा था, वेट कम हो गया सब उसका। उसको लगाया हमने त्रिफला पे। आचार्य जी से भी बात हुई थी, त्रिफला रसायन के जैसे। आज की डेट में उसने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया है और वो त्रिफला के नाम पे भक्त हो गया। तो आप खुद ही सोच लीजिए क्या। प्लस और भी हैं, किसी एक को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, मेरे जो हॉकी खेलते मेरे साथ, उनको कॉम्बिनेशन दिया था आचार्य जी के सहयोग से और होम्योपैथी का। आज की डेट में और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ स्टेरॉइड्स लोगे। आज की डेट में उनका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ख़त्म हो गया। मतलब उनका जो अपना डॉक्टर था, फैमिली डॉक्टर मॉडर्न मेडिसिन वाला, वो खुद ही हैरान चल रहा है कि ये कैसे हो गया। तो मेरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ मतलब आचार्य जी तो इंडिया में कर ही रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जर्मनी में जो जर्मन्स हैं जिनके जो भी भला कर सकते हैं हम उनके सेहत वेहत के लिए, तो कोशिश जारी है। तो दर्शकों को आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर क्या कहें? आयुर्वेद अपनी जगह पे है, एलोपैथी अपनी जगह पे है। अब जैसे अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह ये हेल्प करेंगे। अगर आपको चोट लग गई या हड्डी टूट गई तो आपको एलोपैथी के पास भी जाना पड़ेगा। तो उनका अपना महत्व है और आयुर्वेद का अपना महत्व है। जैसे आचार्य जी भी कहीं जिनको सर्जरी करानी है उनको बोलते हैं कि सर्जरी कराइए, फिर मेडिसिन देते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन तो बहुत ही बढ़िया है। और आयुर्वेद तो खैर 10,000 साल से पुरानी वो कॉम्बिनेशन है मेडिसिन का, वो जो हम खो रहे थे अब धीरे धीरे आचार्य जी और जैसे वैद्य हैं उनसे हम वापस ला रहे हैं, और हम जितना सहयोग कर सकते हैं उसमें तो वो करेंगे। साक्षात आप सब हैं और पूरे देश से जब डाटा मांगे गए थे, अपने डाटा गए तो वो पारितोषिक, उत्साहवर्धन की एक राशि, अच्छी खासी राशि है, बताना भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि भाई साहब ज़्यादा इसमें विश्वास नहीं रखते। तो दुबई का ही फाउंडेशन और भाई साहब का प्रियदर्शन जी का कि माता जी का सहयोग, और ये खुद जर्मनी में रहते हैं, इन सब के सहयोग से इस प्रकार का एक कार्यक्रम चलेगा और उसमें अपना गुरुकुल प्रथम आया है, वो पारितोषिक आचार्य जी को प्रदान।
पेशेंट ठीक किए हैं, रोगी ठीक किए हैं, वो आए नहीं, एक तो हरिद्वार से ही है और एक मेरठ से, तो दोनों आए नहीं, उनकी दोनों की भी राशि का जो चेक है वो इस लिफाफे में डला हुआ है। मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो भी आचार्य जी को प्रदान करें। मेरठ से डॉक्टर अरुण वर्मा जी हैं, उनका एक पुरस्कार है इसमें, और पतंजलि के जो फाउंडर डॉक्टर हैं डॉक्टर सुभाष नायक जी, एक पुरस्कार उनका है, 2 लोगों के इसमें। आप सभी ने समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 10 मिनट का और मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता बच गए हैं जिन